Bismillahirrahmanirrahim. Hello everybody, my name is Aisha and this is our first lesson of basic English grammar. In this video, you are going to learn some structures of English language. These structures will help you to become fluent. So let's get started. Our first structure is am. Am is an abbreviation of I am. We use am with adjectives to express our emotions and feelings. For example, you can say I'm so tired. इसका मतलब है कि आप बहुत थके हुए हैं. I'm confused. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. I'm confused का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो किसी चीज़ को लेकर. तीसरी एग्जाम्पल देखिए, उसमें लिखा हुआ है I'm happy. I'm happy का मतलब है कि मैं खुश हूँ. अगर आप इनको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, एक्सट्रीम शो करना चाह रहे हैं, तो आप इनमें यूज़ करेंगे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम वेरी थर्स्टी, आई एम वेरी हंग्री. या आप अपनी एज के बारे में बताना चाह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम 15 years old, आई एम 20 years old. या आप अपने सिटी के बारे में या कंट्री के बारे में बता सकते हैं आई एम के साथ. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ. हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है आम, इन, एट, ऑन. हम यूज कर रहे हैं इन, एट, ऑन थ्री प्रपोजिशन को आम के साथ. फर्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन है इन. इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी इनक्लोज्ड प्लेस के अंदर हो या ओपन स्पेस के अंदर हो जिसकी बाउंड्री हो. अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई एम इन द शॉवर. इट्स मीन उसकी बाउंड्री है, उसकी कोई चार दीवारी है जिसके आप अंदर मौजूद हो. आई एम इन द लॉबी, आई एम इन अ कार. कार और बोट दो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं इन. नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई एम इन अ हाउस, आई एम इन अ स्कूल. स्कूल और हाउस की क्या होती है, एक बाउंड्री होती है उसके अंदर होना. तो आप कहते हो कि आप इन अ हाउस, आई एम इन अ स्कूल. सो हम लोगों ने देखा कि हम इन को यूज करते हैं किसी बंद जगह के लिए या ओपन स्पेसिस. ओपन स्पेसिस से मुराद मेरी सिटी, कंट्री, स्ट्रीट जो कि ओपन स्पेसिस है लेकिन उनकी बाउंड्री है, तो उनके लिए भी हम इन यूज करेंगे. कार पार्किंग के लिए भी इन यूज करेंगे, फॉरेस्ट के लिए भी इन यूज करेंगे और हम डेजर्ट के लिए भी इन यूज करेंगे. सो इन का यूज हो गया इनक्लोज्ड प्लेस के लिए या ओपन स्पेस के लिए जिसकी कोई बाउंड्री हो. और अगर आप इन जगहों पे मौजूद हैं, आपने किसी फ्रेंड को, किसी कॉलीग को बताना है अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस इन जर्नल, तो आप यूज करेंगे इन. लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक होकर किसी को अपने बारे में बताना है तो आप इनको करोगे चेंज एट के साथ, क्योंकि एट शो कर रहा होता है आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को एट अ पर्टिकुलर प्लेस. मीन्स यू आर डूइंग समथिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस. For example, if you say you are at a cinema, so it is showing that you are there to watch a film. And if you say you are at a grocery store, it's mean you are there to buy something. When you use it at with airport, it's showing your purpose. You are there to pick somebody up, or you are there to drop somebody up, or maybe you are there to go somewhere, or you are coming from somewhere. So in this way we can change in and at with each other, but when you have to be specific you should use at. So अब हम बात करते हैं on की. हम दो प्रपोजिशन को तो क्लियर कर चुके हैं, in को और at को. इन के बारे में आपको बताया था कि इन आपकी जर्नल एग्जिस्टेंस को शो करता है, इनक्लोज्ड प्लेस को या ओपन स्पेस को, जबकि at जो है वो आपके पर्टिकुलर प्लेस को, एक्जैक्ट लोकेशन को, एक्जैक्ट टाइम को, एक्जैक्ट पॉइंट को शो करता है. जब हमने एक्जैक्ट टाइम, लोकेशन और पोजीशन शो करनी हो तो हम एट यूज करते हैं. और ऑन का यूज होता है नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए, जबकि आपका टाइम कोई और चीज यूज कर रही हो,
अब अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कहेंगे I'm on phone, I'm on WhatsApp, I'm on Twitter. आप इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि I'm on का यूज़ हम करते हैं जब आप किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, I am on a bus, I am on a van. कार और बोट, इन दोनों के अलावा जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं आपने उन सभी के लिए यूज करना है ऑन. I'm on a bus, I'm on a van, I'm on rail, I'm on horse, I'm on bike और I'm on bicycle. Alright, चलें अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्ट्रक्चर की, जो कि है I'm good at प्लस वर्ब ing और नाउन. I am good at, इसको इन नहीं करना. गुड एट एक फ्रेजल वर्ब है, इसको एज इट इज यूज करेंगे. अगर आपने गुड नहीं यूज करना तो यू कैन यूज बेटर, बेस्ट या एक्सीलेंट. यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, गुड एट, बेटर एट, बेस्ट एट या एक्सीलेंट एट. गुड एट का मतलब होता है आप किसी काम को करते हुए कंफर्टेबल फील करते हो. यू आर एक्सीलेंट एट डूइंग समथिंग, आप उसको काम को करते हुए बहुत रिलैक्स फील करते हो. और साथ में हम लगाएंगे वर्ब प्लस ing, मीन्स वर्ब से बनाया हुआ कोई नाउन या एग्जिस्टिंग नाउन. एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम गुड एट ड्राइंग. ड्रॉ जो होता है वो हमारे पास है वर्ब, लेकिन जब हम उसके साथ ing लगाएंगे तो वो वर्बल नाउन बन जाएगा, जो कि है आई एम गुड एट ड्राइविंग, आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट स्विमिंग, आई एम गुड एट रीडिंग. सो इस तरह से हमने बनाया वर्ब के साथ नाउन. और अब बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग नाउन की. सेकंड एग्जांपल देखिए, आई एम गुड एट वीडियो गेम्स. ये एक एग्जिस्टिंग नाउन है. इसके बारे में हम कहा कि हम वीडियो गेम पे माहिर हैं. हम कह रहे हैं आई एम गुड एट मैथ्स. मैथ्स भी एक पहले से मौजूद नाउन है. और नेक्स्ट जो नाउन है वो हमारे पास है चेस. आप कह रहे हो कि आप शतरंज पे माहिर हो, आप शतरंज की गेम खेलने में माहिर हो. सो मैंने आपसे कहा कि आप गुड को यूज कर सकते हैं. गुड एट मीन्स आप माहिर हो किसी काम को करने में, और इसके साथ गुड की जगह बेटर, बेस्ट या एक्सीलेंट को यूज कर सकते हो. यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन गुड के साथ इन नहीं यूज करना है, गुड के साथ एट ही आएगा. हमारी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है आई एम ट्राइंग टू प्लस वर्ब. आई एम ट्राइंग टू प्लस वर्ब. आई एम ट्राइंग टू का मतलब होता है कि आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हो. एग्जाम्पल देखिए, आई एम ट्राइंग टू गेट होम, मैं घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल इज आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी, मैं हेल्दी खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू अप्लाई फॉर वीज़ा, मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. या आप कहते हो आई एम ट्राइंग टू इंजॉय माई फूड, मैं अपनी फूड इंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ. नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है आम प्लस वर्ब ing. आम प्लस वर्ब ing का मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हो. जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि मैं कर रहा हूँ कोई काम. आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ. आई एम रीडिंग नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ. आई एम हैंगिंग अ पिक्चर, मैं एक पिक्चर जो है उसको हैंग कर रहा हूँ. आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं एक कार चला रहा हूँ. आई एम टाइपिंग एन ईमेल. इट्स मीन जो भी काम कंटिन्यूअस होगा, जो काम जारी होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में जो काम कर रहे होंगे उसको आप आई एम के साथ वर्ब ing लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे और डिस्क्राइब करेंगे. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर जो है वो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास आई एम गेटिंग. गेटिंग के मल्टी यूजेस हैं. आप गेटिंग को कहीं किसी भी यूज में ले सकते हो. नेटिव स्पीकर जो हैं वो इसको डिफरेंट वे से यूज करते हैं गेटिंग को. उन्होंने जब फॉर्मल बात करनी होती है तो वो इसके लिए वर्ड्स कुछ और लगाते हैं, लेकिन जब उन्होंने इनफॉर्मल बात करनी होती है, जब वो हो रहे होते हैं बिल्कुल फ्रैंक अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नॉर्मल रूटीन लाइफ में बात करने के लिए वो गेट यूज़ करते हैं. सो गेट एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है.
लेकिन आपने इसके बारे में इसको यूज़ करते हुए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि गेट को हम ऑब्टेन करने के लिए, कोई चीज़ किसी जगह पहुंचने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए, कुछ होने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली एग्जांपल देखिए, आई एम गेटिंग बेटर। अब ये आप बेहतर हो रहे हो, आप अफेक्टेड हो रहे हो किसी चीज़ से, मीन्स यू वर इल, यू आर टेकिंग मेडिसिन, नाउ यू आर सेइंग आई एम गेटिंग बेटर, मैं बेहतर हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग अ टूथ एक, यहाँ पे आप किसी चीज़ से अफेक्टेड अगेन हो रहे हो, आपको दांत का दर्द है। आई एम गेटिंग टायर्ड, टायर्ड में आप बता रहे हो कि आप थक रहे हो। आई एम गेटिंग गुड एट रीडिंग, आप कोई चीज़ हासिल कर रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो रीडिंग की, आप उसमें माहिर हो रहे हो। आई एम गेटिंग अ न्यू कार, गेटिंग अ न्यू कार शो कर रहा है कि आप एक कार खरीद रहे हो। rather than saying I'm buying a new car, they are using I'm getting a new car. And second thing is, you are obtaining something, a new car, and you are searching for something, you are saying I'm getting a job, मैं एक job हासिल कर रहा हूँ। So guys, in this video we have learned some structures. Those were I'm in, at, on, I'm getting, I'm trying, and I'm good at plus verb ing. अब आपने दोस्तों क्या करना है कि इन सारे स्ट्रक्चर्स को रूटीन लाइफ में यूज़ करना है, इनके 3-3 सेंटेंसेस बनाने हैं और कमेंट्स में वो सेंटेंसेस लिख देने हैं, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।